ऑफ लीनियर इक्वेशन का PYQ करवा रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से ICF देखेंगे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। देखिए क्या है, कहा गया है प्रूव दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस दिस एंड दिस हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कम से कम एक सॉल्यूशन है, मतलब फॉर एनी रियल लैम्डा, लैम्डा का कोई वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो तीन ही टाइप का होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। मतलब नो सॉल्यूशन नहीं है, इसका यही मतलब है आपको दिखा देना है यूनिक सॉल्यूशन है या क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही दिखा देना है। तो लैम्डा का किसी वैल्यू के लिए। और फिर एक और पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -5। और जब लैम्डा का वैल्यू -5 है तो सेट ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना है, मींस सॉल्यूशंस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, ओ जेएस प्रसाद मेथड से कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, mz इज इक्वल टू क्या, x और y को एलिमिनेट करके mz इज इक्वल टू क्या n के फॉर्म में बनाते हैं। तो ये वाला पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको क्या दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, इसको क्या तीसरा इक्वेशन मान लीजिए। हम लोग ऐसा करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करके उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 इंटू क्या सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या बन के आ रहा है, इसमें 3 मल्टीप्लाई घटाएंगे, 3 एक 3 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 ऑफ वाई माइनस ऑफ माइनस वाई, 7y हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 ऑफ जेड माइनस में, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे -13 ऑफ क्या जेड हो जाएगा। और इधर 3 मल्टीप्लाई किए थे माइनस ऑफ क्या 6 -3 -9 बन के आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और इक्वेशन बनाते हैं x और y, x को एलिमिनेट करके। तो हम सबसे आसान क्या है, इसका यूज कर ले, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो थर्ड माइनस क्या कर देते हैं, थर्ड -2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। क्या फायदा होगा, 2 6 कैंसिल, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5y में 7 ऑफ y हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको घटाएंगे तो 2 लैम्डा, सिंपली लैम्डा हो जाएगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लैम्डा -8 बनेगा, ठीक है, ऑफ जेड हो जाएगा। और इस साइड में यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया -9 हो जाएगा। ऐसा निकल के आया। अब ये फोर्थ इक्वेशन हो गया, ये वाला फिफ्थ इक्वेशन हो गया। अब इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो y इसमें 2 यहां पर थर्ड में से हम क्या किए, 2 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 6x माइनस 6x कैंसिल, यहां पर 2 मल्टीप्लाई किए तो 7 ऑफ y हो गया। एंड यहां 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो 8 एंड लैम्डा -8 जेड हो गया। यहां 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 -3 -6 -9 हो गया। अब यहां से y को एलिमिनेट कर देते हैं तो जेड में रिलेशन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, फिफ्थ माइनस क्या फोर्थ कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, y कैंसिल, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा +5 हो जाएगा इंटू क्या जेड इक्वल टू इस साइड में 0। अब ध्यान दीजिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन याद करिए फिर से। अगर mz इज इक्वल टू n होता है तो इसका सॉल्यूशन, अगर इसका वैल्यू 0 नहीं है और ये कुछ भी है, n बिलोंग्स टू r, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और अगर m भी 0 है, n भी 0 है,
तो क्या इनफिनाइट सॉल्यूशन। और अगर m का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 0 नहीं है तो क्या नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर देखिए m क्या है, n क्या है, 0 आ गया, n 0 आ गया, इसका मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर ये 0 नहीं होगा तो, और अगर m 0 हो जाएगा तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। मीन्स कभी भी एक केस नहीं होगा, नो सॉल्यूशन कभी भी नहीं होगा। नो सॉल्यूशन के लिए n का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये वाला n क्या है, 0 है, और यहां पर यही m है, m का वैल्यू कुछ भी आ जाए, अगर 0 नहीं होगा तो आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर 0 हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ क्या हो जाए, लैम्डा प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा अगर क्या हो जाए, m का मीन्स m के जगह पर क्या है, लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इक्वल टू -5, यही है। तो लैम्डा -5 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यही हम लोग को दिखा देना था कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हो गया। अब कहा जा रहा फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशन में लैम्डा इक्वल टू -5। लैम्डा जब -5 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस का सेट निकालना है। तो आपको सिखाए हैं कभी भी इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है तो आप z का वैल्यू कुछ भी मान लीजिए और उसके अनुसार उसका फिर y का और x का वैल्यू क्या करिए, निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप देखिए लैम्डा का वैल्यू -5 है, तब हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो लैम्डा का वैल्यू 5 रख दीजिए, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू इसमें अब किसी एक में पुट कर दीजिए, यहीं से यहाँ पर भी लैम्डा का वैल्यू देखिए लैम्डा का वैल्यू -5 रखेंगे तो ये भी -13z, ये दोनों सेम हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, जेड का बहुत सारा वैल्यू होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकलेगा। तो लैम्डा का वैल्यू -5 रखने पर वही सेम चीज, ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू क्या है, टी है, या सॉरी जेड इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टी है, जहां टी कहां से बिलोंग करता है, रियल से। जब जेड टी आ गया तो किसी एक से, दोनों सेम ही है, किसी एक से हम क्या करते हैं, वाई निकाल लेते हैं। देयरफॉर फोर्थ इम्प्लाइज दैट फोर्थ से 7 ऑफ वाई इज इक्वल टू ए 13 ऑफ टी, इस साइड ले आए हैं, एंड माइनस क्या 9, मतलब y का वैल्यू क्या हो गया, यहां से इस 7 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 7, तो y निकल गया है, z निकल गया। x का वैल्यू इस तीनों में से जो आसान है उससे निकाल लीजिए, इससे निकाल लेते हैं। तो अब सेकेंड इम्प्लाइज दैट, सेकेंड क्या देगा देखिएगा, यहां से x का वैल्यू आप लिख सकते हैं -2y एंड +3z और माइनस ऑफ क्या 2, और यहाँ y का वैल्यू रख दीजिए। तो -2 इंटू 13 ऑफ t -9 डिवाइडेड बाई 7 एंड 3 ऑफ t माइनस क्या 2, और इसको सम कर लीजिए तो बनेगा -26t प्लस 18 एंड ए वाला 21 ऑफ क्या t एंड माइनस क्या 14 डिवाइडेड बाई 7, और इसको सम कर लीजिए। तो t वाला टर्म कितना 14, 18 माइनस 14 तो कितना बनेगा 4, और माइनस क्या 5t एंड डिवाइडेड बाई क्या 7, तो यही x का वैल्यू हो गया। जहां पर t कहां से बिलोंग, तो x हो गया, y हो गया और z हो गया। ये सारा वैल्यू उसको क्या करेगा, सडीज। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे ही निकलता है, टी चेंज होगा सॉल्यूशन चेंज होगा। तो इस टाइप से करना था। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए आईटी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समझिए क्या है। कहा जा रहा है अब शो करना है, उस पर नहीं जाना है कि शो करने के लिए तो ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं, इसी कंसेप्ट सीखना है। यही कंसेप्ट को इधर उधर करके दे देगा क्वेश्चंस। क्या है देखिए, ए एक है, बी एक मैट्रिक्स है, यू बी एक्स ऐसा दिया हुआ है। कह रहा है एक्स इक्वल टू यू हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। इसका इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस है। तो पहले एक्स इक्वल टू यू क्या होगा देखिए, ए यहां पर है और एक्स यही है, तो प्रोडक्ट आप जानते हैं मैट्रिक्स का, और यू को इक्विवेलेंट करिएगा, तो इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे और इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा। ए वाला इसमें प्रोडक्ट करिए तो एक्स एंड प्लस क्या वाई प्लस जेड जीरो इक्वल टू यू का क्या एफ हो जाएगा। एक इक्वेशन आ गया। फिर यहां से इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो क्या बनेगा, एक्स एंड क्या बी ऑफ वाई और क्या डी ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका यहां पर किसके बराबर है, यू के बराबर, तो जी के बराबर हो गया। अब यहां से फिर एक्स इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो कितना बनेगा, एक्स एंड प्लस क्या बी ऑफ वाई एंड प्लस क्या सी जेड इक्वल टू किसके बराबर है, तो यू के बराबर एच हो गया। यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, मैट्रिक्स के फॉर्म में, बस अंतर यही है, सीधा सीधा नहीं दिया गया है। अब कह रहा है इसका सॉल्यूशन कैसा है, इन्फिनिटी मेनी। तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं, m इक्वल टू जीरो और n इक्वल टू जीरो। तो पहले उस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तो चलिए लेके चलते हैं। क्या करिए, एक्स एक्स हटा दीजिए सीधा, ये वाला तो सीधा आपका आ जाएगा। इसको फर्स्ट मानिए, इसको क्या सेकेंड मानिए और इसको क्या थर्ड मानिए। तो यहां से सेकेंड थर्ड माइनस क्या, अगर सेकेंड करते हैं तो ये दोनों तो सेम है, तो क्या निकल के आएगा, c माइनस डी इंटू क्या जेड इक्वल टू h माइनस क्या g आएगा, a आएगा। इससे हम कर लिए, इसको भी एलिमिनेट करके देख लीजिए कि क्या आ रहा है। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे x a मल्टीप्लाई, इसी से आ गया तो और जरूरत है नहीं, इसी से आ गया, फिर जरूरत पड़े तो कभी करेंगे। इसी से हम लोग कह सकते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए, इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए ए भी जीरो होगा और ए वाला भी क्या होगा, जीरो होगा। फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन आपको सिखाए हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए। अब डिटर्मिनेंट से या मैट्रिक्स से करिएगा तो यही बहुत टाइम लगेगा, इजी मेथड है। यहां से क्या आ गया, ए जीरो होगा तो सी इक्वल टू डी होगा, एंड ए जीरो होगा तो एच इक्वल टू जी हो गया। ये हमारे पास रिलेशन आ गया जो कह रहा है उसके अनुसार। अब इस पर चलते हैं। कह रहा है प्रूव दैट बी एक्स इक्वल टू बी हैज नो यूनिक सोल्यूशन। मीन्स यूनिक सोल्यूशन नहीं है। तो यूनिक सोल्यूशन कब नहीं होगा, जब ए वाला जीरो नहीं होगा। नहीं, यूनिक सोल्यूशन नहीं है मतलब ए वाला जीरो होना चाहिए। ए जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर जीरो हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, जीरो नहीं हुआ तो नो सोल्यूशन। मतलब ए जीरो होगा ही होगा, एम जीरो होगा ही होगा, ये दिखा देना है। तो बी एक्स इक्वल टू भी इक्वेशन को अब लिखते हैं, बी एक्स इक्वल टू भी इक्वेशन को लेते हैं तो क्या आएगा देखिए, बी एक्स इक्वल टू भी इक्वेशन लेते हैं, बी एक्स इक्वल टू भी इक्वेशन। चलिए इसको निकाला जाए, बी यहां है, एक्स यहां है, भी यहां है, तो इक्वेशन बनाइए। इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो बनेगा एक्स प्लस क्या वाई प्लस क्या जेड और इक्वल टू कितना भी, मीन्स ए स्क्वायर, ऐसा निकल के आया। अब इसके बाद क्या, फिर इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाला टर्म खत्म, डी ऑफ वाई और प्लस क्या सी ऑफ जेड इक्वल टू कितना निकल के आएगा, तो जी हो जाएगा। अब भी का है जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बी एक्स ले रहे हैं
तो बी को एक्स में प्रोडक्ट करिए और तीसरा कॉलम को यहाँ इससे प्रोडक्ट करिए, तो कितना बनेगा, ये वाला इसमें प्रोडक्ट करना है, एफ ऑफ कितना एक्स एंड फिर कितना जी ऑफ वाई और फिर क्या एच ऑफ जेड इक्वल टू 0। अब यही कहा जा रहा है इसका, इसको मान लीजिए 1 है, इसको 2 है, इसको 3 मान लीजिए। अब कह रहा है प्रूव दैट हैज नो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन नहीं है, तो पहले आप mz इक्वल टू n के फॉर्म में लाइए, तो लाते हैं। देखिए यहां से एक तो yz में रिलेशन है ही, इससे yz में एक और रिलेशन लाते हैं और वहां से फिर हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल कर लिए, c इक्वल टू डी है, c इक्वल टू डी है, तो ये वाला क्या दे देगा, c इक्वल टू डी है, तो आप इसको लिख सकते हैं इसके जगह पर, इसके जगह पर d के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं, इसके जगह पर c लिख देते हैं। कभी अननोन को हटाना नहीं है, डिवाइड नहीं करना, उसके साथ में रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओ ये नहीं कि c से डिवाइड कर दीजिए, गलत हो जाएगा। तो जो अननोन है उसको या जो पैरामीटर है उसके साथ साथ रहेगा, तो ए सी और इंटू सी जेड हो जाएगा। इसके जगह पर क्या, डी के जगह पर हम सी रख दिए। सेम टाइप से देखिए यहां पर एच के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख देते हैं, इसके जगह पर क्या है, जी है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हम ऐसा करते हैं, या ये सी जेड है, तो हम ऐसा करते हैं, x को पहले एलिमिनेट करते हैं और एक रिलेशन निकालते हैं, इस दोनों को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे, इसमें a मल्टीप्लाई, इसमें f मल्टीप्लाई कर देते हैं, f और इनटू क्या फर्स्ट, और माइनस क्या कर देते हैं, a और इनटू क्या थर्ड, ऐसा कर लीजिए। तो इससे क्या निकल के आएगा, ए वाला तो खत्म हो जाएगा, इसमें f मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें a, तो हमारे पास आएगा f माइनस क्या ag इंटू क्या y, और यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा f और क्या माइनस ऑफ ag, वही सेम चीज यहां भी वही, इसमें f मल्टीप्लाई किए हैं और इसमें a मल्टीप्लाई घटाए हैं, ये दोनों सेम है। और इस साइड में क्या बनेगा, इसमें f मल्टीप्लाई किए थे, तो a स्क्वायर f, और इसमें तो कुछ भी मल्टीप्लाई किया 0 ही रहेगा, -0, ऐसा मीन्स a हो गया, ऐसा हो गया। यहां पर तो z होगा ही, z और a स्क्वायर f हो जाएगा, ऐसा बन के आया हमारे पास, f4 मान लीजिए। अब देखिए y को एलिमिनेट कर देना है, तो यहां पर c है और यहां पर ऐसा है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास खाली z का रिलेशन होगा। तो चलिए करते हैं ये वाला, तो ऐसा करिए, इसमें c मल्टीप्लाई करिए, c इंटू इक्वेशन 4 एंड माइनस क्या f माइनस ag इंटू इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, क्या निकल के आएगा, ये वाला तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, खत्म कहानी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, c मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी एफ एन क्या ए सी जी, और माइनस इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c इंटू इतना, c इंटू एफ माइनस क्या ए जी, c इंटू ऐसे लिख देते हैं, तो a और इंटू क्या आपका z हो जाएगा। और राइट साइड में देखिए क्या किए थे, यहां पर 4 में c मल्टीप्लाई किए थे, तो c इंटू ए स्क्वायर एफ, और इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करिएगा वही रहेगा। ये वाला क्या हो गया, 0, सी एफ माइनस 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 सेम चीज है, कैंसिल होके 0 आ रहा है,
मीन्स 0 इंटू जेड इक्वल टू क्या, सी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एफ। अब यहां से देख सकते हैं जब m 0 होता है, m 0 नहीं होता है तभी यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहां से m का वैल्यू क्या है, 0 हो गया, इसका मतलब नो यूनिक सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमको निकल के आया। अब फिर क्या कह रहा है देखिए, एक पार्ट ए हो गया, also so that if AFD is not equal to 0 then BXAB has no solution। तो यहीं से पता चल जाएगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि AFD 0 नहीं है, AFD अगर 0 नहीं है तो इसका क्या मतलब है देखिएगा, यहीं से निकल के आ गया। सिंस AFD 0 नहीं है, अब ए सेकेंड पार्ट, तो इसका मतलब ए भी 0 नहीं है, इसका यही मीनिंग है, ए भी 0 नहीं है, एफ भी 0 नहीं है, डी भी 0 नहीं है, तीनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो इधर 0 और इधर नॉट 0 क्या होता है, इधर 0 हो गया, देयरफॉर आपका m का वैल्यू इधर वाला मीन्स यहां से ऐसे ले लेते हैं, 0 इंटू जेड इक्वल टू देयरफॉर इधर c ऑफ ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर ऑफ एफ, ये भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं है, जबकि इधर क्या है, 0 है, इधर क्या है, 0 है। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि d है, तो d और c दोनों क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं d के जगह पर c, c के जगह पर क्या d, जब d 0 नहीं है तो c भी 0 नहीं होगा। तो यहां से m 0 है और n 0 नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। आसानी से इस तरीका से देख सकते हैं। यही चीज को आप जाइएगा बनाने मैट्रिक्स मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से, बहुत ही लेंदी होने वाला है, ये आसान कर देता है। चलिए और कुछ लेते हैं प्रॉब्लम, देखिए क्या है। आईआईटी में आया हुआ है, थोड़ा बहुत पहले आया हुआ है, लेकिन आईआईटी का है तो थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, क्या कहा जा रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग कंडीशन x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0। मीन्स m का वैल्यू निकालना है जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ में कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसा करते हैं, देखिए यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 3x प्लस एम ऑफ वाई इक्वल टू क्या, m है, और टू इसको इधर कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, x और y का, देखिए हमको m निकालना है, तो x और y का वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो वहां से हमारा कंडीशन m में निकल जाएगा। इसको एक साइड में कर लेते हैं, माइनस ऑफ m इक्वल टू 0, इसको भी इधर कर लेते हैं, 2x माइनस 5 ऑफ y माइनस 20 इक्वल टू क्या, 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व करते हैं, निकालिए x डिवाइडेड बाई, इसको ढकेगा प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो माइनस 20 20m और माइनस ऑफ क्या, 5m हो जाएगा, और y निकालिए, फिर प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, लेकिन उसमें माइनस होता है सेकेंड वाला में, तो यहाँ पर करेंगे माइनस ऑफ सेकेंड टर्म में माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 60, और माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m 2m हो जाएगा, और यहाँ से आप निकालेंगे कांस्टेंट वाले के लिए, तो इसको ढकिएगा प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो माइनस 15 और क्या माइनस 2m ऐसा हो गया। यहाँ से xy निकाल लेते हैं अब, तो x कितना बनेगा देखिएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ से दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो इधर यहाँ ले जाइएगा, माइनस इसका माइनस कैंसिल, बनेगा 20 ऑफ m, ये वाला टोटल कितना बनेगा
25 m और माइनस माइनस कैंसिल हो गया है बाई 2m एंड प्लस क्या 15 हो गया, x ऐसा आ गया। एंड y पर देखते हैं, y क्या है, इसको इधर ले जाइए, इसका भी माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए, तो इधर ले जाएंगे तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2m एंड माइनस क्या 60 और डिवाइडेड बाई यहाँ 2m एंड प्लस क्या 15, माइनस माइनस दोनों का यहाँ भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब हमको m निकालना है, एक कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस है सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो a भी 0 से बड़ा है और a वाला भी 0 से बड़ा है। जब a x 0 से बड़ा है तो a भी 0 से बड़ा होगा, a वाला भी 0 से बड़ा होगा। यहां से आप कह सकते हैं दोनों ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब 25 ऑफ m डिवाइडेड बाई 2m प्लस 15 भी 0 से बड़ा होगा एंड क्या 2m माइनस 60 डिवाइडेड बाई क्या 2m एंड प्लस 15 भी क्या होगा 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0। अब यहां से m निकालना है, कैसे पता चलेगा कि ये 0 से बड़ा है, साइन स्कीम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन से साइन स्कीम लिख देते हैं। साइन स्कीम याद करिए, इनइक्वालिटी में आपको बताएं तो नोमिनेटर 0 करिए, डिनोमिनेटर 0 करिए, तो यहाँ छोटा क्या है -15, ए वाला क्या 0 है, कोई एक वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, पुट कर दीजिए 1, m का हाँ -15 बाई क्या 2 है, पुट कर दीजिए m का वैल्यू 1 तो पॉजिटिव आएगा, इधर क्या निगेटिव आएगा, इधर क्या पॉजिटिव आएगा। यहाँ से आ गया m का वैल्यू लेस देन -15 है, 15/2 और यहाँ से m का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इससे निकालते हैं क्या आ रहा है देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 0 करिएगा 30 और a -15/2 और a क्या हो गया 30, कोई एक वैल्यू रख दीजिए, 0 पुट कर देते हैं, पुट m इक्वल टू 0, 0 पुट करने पर क्या आ रहा है निगेटिव, यहाँ निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर क्या पॉजिटिव, तो यहाँ से निकालेंगे तो m का वैल्यू -15 बाई क्या 2 और यहाँ पर क्या m का वैल्यू 30 से क्या बड़ा, कॉमन निकालिए, m का वैल्यू -15 से छोटा, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन आ गया, m का वैल्यू लेस देन -15/2, इसमें निकालते हैं m ग्रेटर देन 0 और m ग्रेटर देन 30 में m का वैल्यू क्या ग्रेटर देन 30 हो गया, तो यहाँ से m निकल के आ गया -∞ से -15/2 तक और के लिए यूनियन 30 से लेके कहाँ तक इन्फिनिटी तक, यही निकालना था इस टाइप से। चलिए और देखते हैं क्या है, कहा गया है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम दिस, इस सिस्टम का सॉल्यूशन सेट निकालना है जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब देखिए इक्वेशन कितना है, यहाँ पर 2 ऑफ x एंड -3 ऑफ y एंड -w इक्वल टू 2 है, एक इक्वेशन दो इक्वेशन। अब आपके पास दो ही इक्वेशन है और 4 अननोन है x y w z, तो आपको अगर सबका वैल्यू निकालना तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, सीधा सोल्व करके नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ अलग तरीका से, अब ये दिया हुआ है इसका यूज करके या और कुछ भी सोच के करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, एक को पहले एलिमिनेट कर देते हैं, x को क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, कैसे करिएगा, इसमें क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करते, इधर भी 0 हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं सेकेंड माइनस क्या 2 इंटू फर्स्ट कर देते हैं, तो क्या बनेगा 2x खत्म, या सेकेंड को ही कर देते हैं प्लस में रहेगा, सेकेंड में से क्या करते हैं फर्स्ट, सेकेंड में से 2 टाइम्स ऑफ क्या फर्स्ट को घटा देते हैं, 2x कैंसिल, तो फिर तो वही रह जाएगा फर्स्ट में से
वही कर लिए। फिर 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट में से क्या करते हैं, सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए 2x खत्म, यहां पर 2 मल्टीप्लाई करिएगा 4 एंड -7 ऑफ y बनेगा। यहां पर क्या बनेगा जी, यहां पर 2 ऑफ z एंड प्लस क्या w इक्वल टू क्या, 2 में से 2 घटाइएगा 0 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब हमको इस सबका वैल्यू निकालना है। तो ऐसे सोचिए, सबका सब पॉजिटिव है या जीरो है, मतलब ए भी पॉजिटिव या जीरो है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है। ए भी पॉजिटिव या जीरो है, ए भी पॉजिटिव या जीरो है। कभी भी कोई नॉन जीरो क्वांटिटीज का, नॉन निगेटिव बोलिए, नॉन निगेटिव क्वांटिटीज का सम अगर जीरो है तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब सबका सब जीरो जीरो हो। ऐसे भी देखिए, कोई भी पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सब जीरो भी होगा तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो कोई है नहीं। तो इस सबका सम जीरो तभी पॉसिबल है जब सब जीरो 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 हो। तो यहां से आप कह सकते हैं 7y भी जीरो मतलब y जीरो हो जाएगा, 2z भी जीरो मतलब z जीरो हो जाएगा, और w भी जीरो, तो ये सब तो जीरो हो गया। और इस तीनों का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो देयरफॉर फर्स्ट से आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y जीरो रखिए, z जीरो रखिए, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1। इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना था, यूजुअल से आप नहीं निकाल, इसलिए ये दिया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन poses a non-trivial means not all zero solution over the set of rational, मतलब k का वैल्यू रेशनल नंबर में है तो k का क्या वैल्यू होगा बताइए, k बताना है जब इसका सॉल्यूशंस कैसा है, नन जीरो है या नन ट्रिवियल है। तो नन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो उल्टा याद करिए, डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो उससे के निकल जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है, फॉर दैट वैल्यू ऑफ के फाइंड ऑल सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम, और उसके लिए सिस्टम का सॉल्यूशन भी निकालना है। के जब निकाल लीजिएगा तो अब देखिए, जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन होता है, और इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन होता है तो इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी एक क्वेश्चन में बताए थे, उसी टाइप से के का वैल्यू रख के इन्फिनिट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलिए पहले क्या करते हैं, जीरो नहीं है तो उसके लिए के निकालते हैं। सिंस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, देयरफॉर डेल्टा क्या हो जाएगा, जीरो। नन होता है तो डेल्टा जीरो उल्टा, और ट्रिवियल होता है तो डेल्टा क्या होता है, नॉट जीरो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अब जानते हैं डेल्टा कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर 1 के और क्या 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और क्या के और क्या -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और क्या 3 और क्या -4 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। के इस कॉलम में है तो इसी के लॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, के एक जगह रहेगा तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिए तो क्या बनेगा, प्लस माइनस के, और ये जिस रो कॉलम में ढकिए तो -12 एंड +4 -8 बनेगा, -8 एंड फिर प्लस के और इनटू इसको ढकिए निकालिए, -4 एंड -6 -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और प्लस क्या 3, फिर -3 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो -3, और इसको ढकिए क्या बनेगा, -2 -9 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब जोड़ लीजिए 8k है और यहाँ का -10k, -2k हो जाएगा, कांस्टेंट जोड़ लीजिए, प्लस कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, इक्वल टू 0। मतलब k का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 33 डिवाइडेड बाई क्या
2, ऐसा निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, इस k के वैल्यू के लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशंस निकालना है। तो एक क्या हो जाएगा, देयरफॉर k का वैल्यू ऐसा रखिएगा, देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, फॉर दैट वैल्यू फाइंड द ऑल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो अगर k का वैल्यू 33/2 रखिएगा तो यहाँ पर रखने पर कितना आ जाएगा, देखिए 2 ऑफ x एंड प्लस क्या 33 रख दीजिए और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33y और क्या प्लस 6 ऑफ z इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए 33 क्या 2 रख रहे हैं और 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 ऑफ x एंड प्लस क्या 33y और 2 मल्टीप्लाई करने पर -4 ऑफ z इक्वल टू 0 निकल के आया। आइए तो कांस्टेंट है ही, 2 ऑफ x एंड प्लस क्या 3 ऑफ y एंड -4z इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, जब भी ऐसा होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, और नॉन ट्रिवियल तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर ट्रिवियल होता है तो यूनिक सॉल्यूशन केवल 0 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, यही सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ से क्या करना है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करिए, कोई भी एक पता चल गया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो मान लीजिए कि t का वैल्यू, z का वैल्यू क्या है, t है, और कोई भी दो इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए x y के लिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ऐसा है, लेट t इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू क्या t मान लेते हैं, t जहां कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल से, और ऐसा कर दीजिए, यहां से इस दोनों को ले लीजिए या इस दोनों को लीजिए, कोई भी लीजिए, इसी दोनों को लेते हैं, देयरफॉर ये वाला फर्स्ट मान लेते हैं और ये वाला सेकेंड है और ये वाला थर्ड है। तो सेकेंड एंड थर्ड क्या इंप्लाइज करेगा, सेकेंड एंड थर्ड इंप्लाइज करेगा क्या, तो ये 6 ऑफ x एंड प्लस क्या 33 ऑफ y एंड -40, और यहाँ 2 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y एंड माइनस क्या 40 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से x y निकाल लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, x को एलिमिनेट कर दीजिए, फिर y z में इक्वेशन आएगा, y को एलिमिनेट कर दीजिए, उससे भी वही सेम चीज आ जाएगा। तो या ऐसा करते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा, हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला करते हैं ज़्यादा आसान। हम ऐसा करते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, वो ज़्यादा आसान होगा, वैसे भी निकाल सकते हैं। थर्ड में से क्या, सेकेंड में, फर्स्ट में से क्या करिए, थर्ड को घटा दीजिए, जैसे ही घटाएंगे तो क्या आएगा 30 ऑफ y एंड प्लस क्या 10z हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -z क्या 3, और हम लोग को z पता है t, तो -t क्या 3 हो गया। अब दोनों पता चल गया, किसी x से x निकाल लीजिए। तो ऐसा करते हैं, यहां से इसको भी हटा देते हैं, y हट जाएगा तो सीधा x निकल जाएगा, ज़्यादा आसान है, रखने से आसान है। सेकेंड में क्या करते हैं, सेकेंड माइनस क्या करते हैं फर्स्ट कर देते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा देखिएगा, 4x और y एलिमिनेट हो गया, 4x माइनस कितना 10, 10z इज इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा, और यहां से x निकल जाएगा कितना 5z डिवाइडेड बाई क्या 2, ठीक है, और यहाँ पर 5t बाई क्या 2, t जहां कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल से। इस टाइप से सॉल्यूशन कभी भी निकालते हैं। चलिए आगे करते हैं, और क्या है देखिए, यहां पर ऐसा है, कर फॉर रियल नंबर अल्फा सिस्टम दिस है दिस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन है, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर निकालिए। अब इस फॉर्म में देता है चकमा देने के लिए,
बहुत लोग अब मैट्रिक्स मेथड से भी बनाने लगेंगे, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ज़्यादा काम करना होगा। तो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है। फिर मैट्रिक्स मेथड में जाएंगे, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, वो भी इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन रहता था तो थोड़ा सा आसान भी होता कि सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिट सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। फिर क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या जीरो होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट ए जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट तो ए का निकल जाएगा आसानी से, लेकिन फिर एडजॉइंट निकालने जाएंगे बी के साथ तो डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट मेथड भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो सिंपल इसको इक्वेशन बना दीजिए ना, ये अभी बनाए बनाए थे एक प्रॉब्लम में। तो क्या करिएगा, इसको इधर से प्रोडक्ट करके इक्वेट करिएगा, इधर एक सिंगल मैट्रिक्स इधर मैट्रिक्स से इक्वल होगा, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस क्या अल्फा वाई प्लस क्या अल्फा स्क्वायर जेड। इसको प्रोडक्ट करिए, अल्फा एक्स एन प्लस क्या वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू इधर 1 इक्वल टू -1। इसको करिए तो अल्फा स्क्वायर एक्स और क्या अल्फा ऑफ वाई और क्या जेड इक्वल टू इधर 1 हो गया। ये इक्वेशन ऐसे दिया हुआ, कह रहा है इसका इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, तो अल्फा वो अल्फा निकल जाएगा तो इसका वैल्यू भी निकल जाएगा। तो हम लोग करते हैं फिर वही क्या जेस प्रसाद मेथड, mz इज इक्वल टू n। तो लाइए क्या करिएगा, x को पहले एलिमिनेट कर लीजिए और रिलेशन लाइए। तो एलिमिनेट करिएगा तो ऐसा करते हैं, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकेंड इसको मान लीजिए, थर्ड, और यहां से हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट माइनस क्या करते हैं अल्फा इंटू फर्स्ट और माइनस क्या सेकेंड कर देते हैं। तो जैसे ही अल्फा मल्टीप्लाई करेगा घटाइएगा, अल्फा एक्स खत्म, अल्फा स्क्वायर -1 इंटू क्या वाई, और यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई करने पर अल्फा क्यू माइनस क्या अल्फा इंटू जेड, और यहाँ अल्फा और माइन घटाएंगे तो प्लस क्या 1 हो जाएगा, ऐसा बन गया। ए वाला 4 मान लीजिए। अब एक और इक्वेशन वाई जेड में निकालते हैं, कैसे निकाला जाए। यहां पर ऐसा करते हैं, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए वाला दोनों टर्म खत्म हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अल्फा मल्टीप्लाई घटा दीजिए, तो अब क्या करते हैं, सेकेंड में अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस क्या थर्ड करते हैं, तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए भी अल्फा वाई जेड खत्म, तो बनेगा अल्फा स्क्वायर -1 और इंटू क्या जेड इक्वल टू कितना, तो आपका इसमें अल्फा मल्टीप्लाई किए थे तो माइनस अल्फा -1, ये निकल के आया। अब आ गया है, अब एलिमिनेट वाई एलिमिनेट होके एक्चुअली में आ गया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये वाला का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए और n का वैल्यू भी क्या जीरो होना चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। अब यहां से दोनों जीरो होना चाहिए, मतलब यहां से अल्फा जीरो करिएगा तो अल्फा का वैल्यू +-1 आएगा, +-1 आएगा, और यहां से करिएगा तो क्या अल्फा का वैल्यू -1 आएगा। दोनों एंड का मतलब कॉमन लेना है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा -1 कॉमन आ गया। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया किसी अननोन के लिए तो देख लेना है रख के कहीं कि दो उसमें का कोई प्लेन है, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, दो प्लेन कहीं पैरेलल तो नहीं हो रहा है। एक मेंस में क्वेश्चन आया था जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो दे रहा था, लेकिन उसके लिए क्या हो रहा था, प्लेन पैरेलल हो जा रहा था, तो फिर नो सॉल्यूशन मीन्स एक्सेप्शन वाला। तो कभी भी आए तो उसको चेक कर लीजिए, चाहे वो आप मैट्रिक्स मेथड से बना रहे हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से बना रहे हैं, चाहे जेस प्रसाद मेथड से बना रहे हैं, किसी भी मेथड से बना रहे हैं, वो एक्सेप्शन जरूर चेक कर लिया करिए। तो अगर लैम्डा का वैल्यू -1 रखते हैं, प्लेन पैरेलल नहीं होना चाहिए। प्लेन पैरेलल कब होता है, जब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है। तो रखिए यहाँ पर रखेंगे -1, तो या डिवाइड करिएगा इक्वल होगा,
यहाँ पर लिखिए इधर, लेकिन ए भी ए वाला -1 हो जा रहा है, यहाँ पर क्या -1 हो जा रहा है, ए भी क्या -1, ए भी -1, मतलब एक कॉन्सिडेंट हो जाएगा। यहाँ पाइए, यहाँ पर क्या -1 हो जाएगा रेशियो, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 कॉन्सिडेंट हो जाएगा। तो कॉन्सिडेंट प्लेन तो इस इन्फिनिटी में सोल्यूशन देता ही है, पैरेलल नहीं हो रहा है, तो ठीक है, मीन्स अल्फा का वैल्यू -1 एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए तो वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू -1 है, -1 का क्या स्क्वायर, मीन्स कितना निकल के आ गया, तो 1 आ गया, फिर यही कहा गया ऐसे। चलिए और एक क्वेश्चन है, क्या है देखिए, IIT 18 में आया हुआ है, क्या है देखिए क्या कर रहा है, इस बी द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिसेस दिस, एक कॉलम मैट्रिक्स है, मीन्स B1 B2 B3 इसमें है, B1 B2 B3 कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल से कर रहा है, एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन रियल वेरिएबल्स, रियल वेरिएबल्स है ऐसा, हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो कम से कम एक सोल्यूशन के लिए मतलब क्या हो गया, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा, कम से कम एक सोल्यूशन है, मीन्स नो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तीन ही टाइप का होता है, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन, तो कम से कम एक सोल्यूशन है, मतलब नो सोल्यूशन नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन रियल वेरिएबल हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन दिस, मतलब उस B1 B2 B3 में जो आपको रिलेशन इससे आएगा, उस रिलेशन के लिए इसमें से किसका क्या है, कम से कम एक सोल्यूशन है। अब इस सबको बनाने आप जाएंगे डिटरमिनेंट मेथड से, सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, लेंदी होगा कि नहीं होगा, इसलिए जेएस प्रसाद मेथड सोचे हैं। हम भी पहले उसी मेथड से बनाते थे, सोचे बड़ा लेंदी हो रहा है, क्या किया जाए क्या किया जाए, बट स्टूडेंट भी परेशान, हम भी परेशान, तो फिर उसको सोच सोच के थोड़ा आसान मेथड लाए, तो इस सब में बहुत आसान करेगा आपका काम। तो चलिए तो पहले कंडीशन निकालते हैं, यही 3 इक्वेशन है, इसको लिख डालते हैं, तब फिर एक एक करके सबको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वेशन लिखते हैं, -(x) एंड प्लस क्या 2(y) एंड प्लस क्या 5z इक्वल टू क्या B1, और दूसरा यहाँ पर 2(x) एंड प्लस माइनस है, -(4)(y) और क्या प्लस 3z इज इक्वल टू क्या B2, और यहाँ x -2(y) प्लस 2z इक्वल टू क्या B3 है, ऐसा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब यहां से x को एलिमिनेट करके yz में इक्वेशन बनाइए, फिर y को एलिमिनेट करके इसको इक्वेशन बनाइए, यहां से इसको जोड़ेंगे, फर्स्ट और अगर थर्ड को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए, ये 7z इक्वल टू B1 प्लस क्या B3 आएगा, ऐसा है। ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ऐसा होगा, लेकिन और भी रिलेशन को आप चेक कर लीजिए। यहां पर हम इस दोनों का यूज किए हैं, अब इस दोनों का यूज करके करिए, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं और इसको घटा देते हैं तो क्या बनेगा देखिए, यहां से इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, अब सेकेंड 2 इंटू क्या थर्ड और माइनस सेकेंड करते हैं तो क्या बन के आएगा देखिए, 2 मल्टीप्लाई घटाइए तो ये तो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, जेड बनेगा इधर, जेड इक्वल टू कितना के बराबर B3 माइनस क्या 2 ऑफ B2, ऐसा हो गया। अब ये दोनों से जेड का वैल्यू सेम आना चाहिए,
टू हाँ उल्टा लिख दिया नहीं, टू टू इसमें मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए, इसको घटा रहे हैं, तो 2b3 और माइनस क्या b2 ऐसा है। अब ये दोनों से वैल्यू सेम आना चाहिए जेड का, तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको रख देते हैं, तो रखिएगा तो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज, ये दोनों इम्प्लाई करेगा यहाँ से, देखिए ये 7 रख दीजिए, तो 14 ऑफ जेड के जगह पर 14 ऑफ क्या b3 एंड माइनस का 7b2 इज इक्वल टू b1 प्लस क्या b3। रिलेशन क्या बन के आया देखिए, तो रिलेशन आप निकालेंगे तो b3 वाला टर्म को एक जगह कर दीजिए, इसको एक जगह, तो इसका मतलब हो गया 7 ऑफ या b1 एंड b1 प्लस 7 ऑफ क्या b2 इक्वल टू 13 ऑफ क्या b3 हो गया। ये हमारे पास रिलेशन निकल के आया, ये रिलेशन निकल के आया, ऐसा है b1 प्लस 7b2 13b3 है, यही है। इसी रिलेशन से हमको चेक करना है अब ये सब कौन सा कम से कम एक सॉल्यूशन है। कम से कम एक सॉल्यूशन होने के लिए हमको यही रिलेशन, अब एक एक करके सबको चेक करना पड़ेगा, तो आइए चेक करिए, एक को देखते हैं, एक्स एन प्लस क्या 2 ऑफ क्या वाई एन प्लस 3z यहीं पर करते हैं, देखिए लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर सेकेंड, इसका थर्ड लेते हैं। एक तो वाई जेड में रिलेशन है ही, इससे एक वाई जेड में रिलेशन ला देते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड में से क्या करिए, सीधा थर्ड में से अगर इसको फर्स्ट को घटाते हैं तो एक्स वाई एक्स इन प्लस 2y खत्म, एक्स प्लस 2y खत्म, क्या बनेगा माइनस फर्स्ट, सेकेंड है ना, फर्स्ट करते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा, या इसका फर्स्ट, इसको ऐसे मान लीजिए ना, नहीं तो उस 1 2 से कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और अब हम क्या करते हैं, 3 में से क्या करते हैं 1 को घटाते हैं, तो क्या बनेगा, इसमें इसको घटाएंगे 3z और इज इक्वल टू क्या b3 माइनस क्या b1। अब देखिए ये इसका सम 13 और b2 है, ये वाला 0, ये तो 0 है नहीं, नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 होता है और ये वाला अगर ये 0 होता है, ये 0 नहीं होता, तभी नो सॉल्यूशन होगा। हमको चेक करना है क्या, हैव एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, तो इसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये वाला का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये कुछ भी हो, ये वाला 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तो मीन सॉल्यूशन है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन है। सेम टाइप से बी को चेक करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको भी सेम तरह से कुछ मान लेते, चलिए इसको लिख देते हैं, इसमें एक्स एन प्लस क्या वाई प्लस क्या 3 ऑफ जेड इक्वल टू b1 है, 5 ऑफ एक्स प्लस क्या 2 ऑफ वाई प्लस क्या 6z इक्वल टू क्या b2 है, और ए माइनस 2 ऑफ एक्स एन क्या माइनस ऑफ वाई माइनस 3z इक्वल टू क्या b3 है। यही सिस्टम है, हमको चेक करना है कि इसका कम से कम एक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आइए देखा जाए क्या करेंगे, यहां पर एक्स वाई को एलिमिनेट करके जेड में रिलेशन लाइए, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ऐसा है, इसको 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, और इसमें 2 इंटू 1 एंड प्लस क्या 3 कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे खत्म, 2 मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे y बनेगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे 3 ऑफ क्या जेड हो जाएगा,
और 2 मल्टीप्लाई 2 ऑफ B1 एंड प्लस क्या B3 निकल के आया, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अब इस दोनों का इस्तेमाल कर लिए हैं, अब इसका इस्तेमाल करना है, तो ऐसा करते हैं, ज़्यादा आसान होगा। इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5 एंड 5 इंटू क्या 1 और माइनस क्या कर देते हैं 2, क्या निकल के आएगा देखिए, 5x खत्म, 5y माइनस 2y 3 ऑफ y बनेगा। अब 5 इसमें मल्टीप्लाई किए थे तो 15 माइनस 6z कितना बनेगा 9, 9 ऑफ z, और इस साइड में 5 मल्टीप्लाई किए थे तो 5 ऑफ क्या B1 एंड माइनस क्या ये B2 हो गया, इसको 5 मानिए। अब यहां से y एलिमिनेट कर देते हैं, तो जब y एलिमिनेट करिएगा 3 मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, 3 इंटू इक्वेशन 4 माइनस क्या इक्वेशन 5, तो ये वाला 3 मल्टीप्लाई 3y खत्म, 9y 9z माइनस 9z 0 इंटू z बनेगा, और इस साइड में 3 मल्टीप्लाई किए थे तो कितना B1, तो B1 बचेगा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस क्या 3B3, और इसको घटा दे रहे हैं तो प्लस क्या B2 आ जाएगा। ये वाला क्या है 0 आ गया, और ये 0 तभी होगा जब ये B1 प्लस इतना के बराबर होगा, तो वो 0 के बराबर नहीं है, नॉट 0, तो ये 0 और उधर वाला 0 नहीं, तो क्या कैसा सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। इस केस में क्या होगा नो सोल्यूशन होता है। तो इसी टाइप से आपको सी और डी भी क्या करना है चेक करना है, चेक हो जाएगा तो सिमिलरली आप करिएगा, सिमिलरली चेक करिएगा सी एंड क्या डी। सी एंड डी, सिमिलरली चेक सी एंड डी, तो सी और डी को चेक करिएगा, तो इस टाइप से बनाइएगा। ये था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सब क्वेश्चन को जब तक इस शॉर्टकट मेथड जो हम अपना मेथड बताए हैं उससे नहीं करिएगा, आप डिटरमिनेंट में जाइएगा, करते रह जाइएगा, इतना लेंदे ऐसा ही इतना काम करना है और काम, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अब आजकल मेंस में ही पूछ रहा है, एडवांस में तो पहले से पूछते आ ही रहा था, मेंस को भी लेंदी कर दिया है, तो और ये में एडवांस में दिया हुआ है, मेंस में कभी भी उठा के चिपका देगा, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। आगे से हम लोग देखेंगे ICF।